श्री श्रीमधि डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा माधव ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताही की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री सुध दामोदर की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्री कार्तिक व्रत महामहोत्सव की जय। श्री दीपदान महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंध 5 और अध्याय 3। अध्याय का नाम है राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव का जन्म। और श्लोक संख्या कितना है? श्लोक संख्या 12। श्लोक संख्या 12। तो मेरे पीछे बोलिए। अथ कथंचित स्खलन क्षुत्पतन जृंभण दुर्वस्थानादिषु विवशानां नः स्मरणाय ज्वर मरण दशायाम अपि सकल कस्मल निरसनानि तव गुणकृत नामधेयानि वचन गोचराणि भवन्तु। अथ कथंचित स्खलन क्षुत्पतन जृंभण दुरवस्थानादिषु विवशानां नः स्मरणाय ज्वरमरण दशायाम् अपि सकल कस्मल निरसनानि तव गुणकृत नामधेयानि वचन गोचराणि भवन्तु। अब शब्दार्थ मेरे पीछे बोलिए, क्योंकि श्लोक जो है वो उस तरह का नहीं है जिसमें कि गाया जाएगा। तो ये गद्य में तुम अब शब्दार्थ मेरे पीछे बोलिए। अथ अब भी कथनचित किसी प्रकार से इस खलन ठोकर खाने क्षुत भूख पतन गिरने जृंभण जम्हाई लेने दुर्वस्थान प्रतिकूल स्थिति में रहने के कारण आदिषु इत्यादि विवशानाम असमर्थ नह हम सबका स्मरणाय याद रखने ज्वर मरण दशायाम मृत्यु के समय तेज ज्वर की दशा में अपि भी सकल समस्त कस्मल पाप निरसनानि
दूर करने वाले तब तुम्हारे गुण गुण कृत कर्म नामधेयानि नाम वचन गोचराणि उच्चरित हो सकने वाले भवन्तु हो सकें। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। हे ईश्वर, संभव है कि हम कप कपाने, भूखे रहने, गिरने, जम्हाई लेने या ज्वर के कारण मृत्यु के समय शोचनीय रुग्ण अवस्था में रहने के कारण आपके नाम का स्मरण ना कर पाएं। अतः हे ईश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं क्योंकि आप भक्तों पर वत्सल रहते हैं। आप हमें अपने पवित्र नाम, गुण तथा कर्म को स्मरण कराने में सहायक हों, जिससे हमारे पापी जीवन के सभी पाप दूर हो जाएं। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले समझेंगे कथा वस्तु। तो कथा चल रही है कि महाराज नाभि हैं, नाभि जिनके नाम से ये भारतवर्ष पहले जाना जाता था, अजनाभ वर्ष। वो नाभि जो है जिनके नाम से ये भारतवर्ष जाना जाता था, किस नाम से? अजनाभ वर्ष, है ना। तो नाभि के पुत्र भगवान ऋषभदेव होंगे, भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत महाराज होंगे, फिर भरत महाराज के जब राजा होंगे तो उनके राजा होने के कारण ये अजनाभ वर्ष का नाम बदल जाएगा और क्या नाम हो जाएगा? भारतवर्ष, है ना। तो अजनाभ वर्ष अभी जो है महाराज नाभि के नाम से ये जो वर्ष है ये जाना जाता है, अजनाभ वर्ष है। और उनके कोई संतान नहीं है, महाराज नाभि को कोई संतान नहीं है। तो संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं। और जो ऋत्विक लोग हैं, पुरोहित लोग हैं, ये बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त हैं। उन्होंने जो है इस प्रकार से भक्ति भाव से यज्ञ किया कि भगवान साक्षात प्रकट हो गए यज्ञ में दर्शन। मतलब सोच भी नहीं सकते थे, पहले से सोचा नहीं था कि भगवान दर्शन देंगे। भगवान अपनी मर्जी से दर्शन देना दें। तो अपने को तो जरा भी योग्य नहीं समझा उन्होंने कि भगवान हमें दर्शन, और भगवान ने दर्शन दिए तो ऐसा लगा जैसे किसी दरिद्र को बहुत भारी संपत्ति प्राप्त हो गई हो। तो ऋत्विक लोग जो है ये प्रार्थना कर रहे हैं भगवान की, और बहुत विनम्रता की प्रार्थना है ना। तो इसमें वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि आपका जो है दर्शन प्राप्त करके तो हम कृतार्थ हो गए, आपका दर्शन प्राप्त करके हम कृतार्थ हो गए। हाँ, परंतु अब एक बार हम प्रार्थना कर रहे हैं, आपका दर्शन तो अभी हमें हो रहा है, आगे चल करके हमारे जीवन में आपका दर्शन तो नहीं होगा। और हम अपने जो है शक्ति, जब तक शक्ति है तो हम आपका स्मरण और जो है करेंगे, पूजा जो कुछ हमारी पूजा अर्चना है हम करते रहेंगे। लेकिन कभी ऐसा भी समय होगा कि शरीर में कुछ दुर्घटना हो जाए, तो समय हम आपका स्मरण नहीं कर पाएंगे। ये चिंता भगवान से, वो भगवान के सामने ये चिंता कर रहे हैं। चिंता करनी चाहिए, भगवान के सामने चिंता करनी चाहिए, और भगवान को अपनी चिंता बतानी चाहिए कि आपने तो अभी हमें दर्शन दिया, अब हमेशा थोड़ी दर्शन देंगे। हम तो नहीं आशा कर सकते आप कि आप हमें दर्शन देंगे, जब हम चाहेंगे तो आप दर्शन दें, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आपका तो हम करेंगे ही जीवन में, अपना जैसे नियम चल रहे हैं, नियमों का पालन करना है, अपना जो भी भजन
और अपना पूजन है वो तो हम करेंगे। लेकिन कभी शरीर में दुर्घटना हो जाए तो फिर क्या होगा? कभी स्खलन हो जाए, तो यहाँ कप कपाना कर लिखा है, ये ठोकर खाना लिखा है, या फिसल जाना। ठोकर खाना या फिसल जाना या कप कपाना, स्खलन शरीर में ऐसा हो जाए तो आपका कैसे स्मरण कर पाएंगे? और पतन माने गिर जाना, ऊपर से गिर गए, ऊपर की छत से गिर गए, कहीं ऊपर की ऊंचाई से गिर गए हैं। और दृंभण का मतलब जमाई आना। तो जमाई आने का मतलब फिर ये भी है कि कुछ मूर्छा की भी अवस्था आ जाए। दृंभण दुर्वस्थान आदिशु, इस प्रकार की बहुत सी दुर्गतियाँ हमारे शरीर में हो सकती हैं। विवशा नाम, तो हम विवश हो जाएंगे, ना स्मरणाय, तो फिर हम आपका स्मरण करने में क्या हो जाएंगे? असमर्थ हो जाएंगे। उस समय हम आपका स्मरण करने में असमर्थ हो जाएंगे, है ना। तो आप तो हमें दर्शन नहीं देंगे, है ना, आप तो हमें दर्शन नहीं देंगे। तो हमारे ऊपर ऐसी कृपा करिए कि उस समय भी हम आपका नाम स्मरण कर पाएँ। अगर और ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आपके नाम का स्मरण तो करें। तो कैसे? आपके नाम हैं सकल कल्मष निर्सनानी। आपके नाम ऐसे होते हैं कि समस्त पापों को निरसन करते हैं, समाप्त करते हैं। आपके नाम ऐसे हैं, तब गुणकृत नाम ध्येयानी, आपके गुणों से बने हुए नाम। आपके नाम, कई नाम ऐसे होते हैं जो आपके गुणों से बन जाते हैं, है ना। जैसे कृष्ण नाम है ना, तो कृष्ण नाम तो मुख्य नाम है। और कुछ गौण नाम होते हैं भगवान के। गौण नाम का मतलब है कि कुछ उन्होंने ऐसे गुण या कुछ ऐसे उन्होंने व्यवहार किया कि उनके नाम बन गए। तो आपके गुणों से नाम बन गए। गुणों से नाम कैसे बन गए? जैसे पार्थ सारथी, तो ये उनका गुण है कि उन्होंने अर्जुन का रथ का चलाया, तो आपने उनके गुण से नाम बन गए। या लीला भी कह सकते हैं, लीला, उनकी लीला से नाम बन गए। नंदन, नंद के पुत्र, ये मुख्य नाम नहीं है, उनके गुण से नाम बन गए, यानी लीला से नाम बन गए, है ना। तो ऐसे नाम भी अगर हम आपके वचन गोचर आने भवन, तो आपके ऐसे नाम हमारे वचन गोचर हो जाएं। वचन गोचर का मतलब वाणी में आ जाएं उस समय, तो हमारी तो शक्ति नहीं स्मरण करने की, लेकिन आपका नाम जो है किसी प्रकार वाणी में आ जाए, तो प्रार्थना करें। एक तो तरीका ये होता है, हमें दर्शन हो गया भगवान का, कितना दर्शन, बस हमारा तो जीवन कृतकृत्य हो गया। अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात क्या है कि आप चिंता करें कि आगे चल कर फिर भी हम भूल सकते हैं आपको। तो आप हमें दर्शन तो नहीं देंगे, हम कौन होते हैं कि आप हमें दर्शन देंगे, है ना। हम आपको ऐसा तो नहीं कह सकते हमें दर्शन देना, लेकिन उस समय कम से कम आपका नाम स्मरण हो जाए, हमारे वचन गोचर हो जाए। जैसे दृष्टिगोचर, आँखों से जो दिखाई पड़ता है दृष्टिगोचर होता है, और नाम क्या हो जाए? हमारी वचन गोचर हो जाए, हमारे वचन में आ जाए, किसी प्रकार से दृष्टि में आ जाए तो दृष्टिगोचर होता है, ये दृष्टिगोचर। तो आप तो दृष्टिगोचर नहीं होंगे हमारे सामने, लेकिन वचन गोचर आपका नाम तो हो जाए कम से कम, तो उससे क्या होगा? हमारी रक्षा हो जाएगी। तो इसमें बताया है कि ज्वर मरण दशायाम, जब मरण की दशा होती है तो उसमें ज्वर पैदा होता है, बुखार होता है, तो स्मरण नहीं हो सकता, आपके नाम का स्मरण नहीं हो सकता। तो ये जो है उन्होंने प्रार्थना की है। तो अब हम जो है इस सुनिए प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। जीवन की वास्तविक सफलता है अंते नारायण स्मृति। जीवन की वास्तविक सफलता है अंते नारायण स्मृति। अभी भगवान का दर्शन तो कर रहे हैं, है ना, लेकिन अंत में भी तो क्या होना चाहिए? नारायण स्मृति, आपका स्मरण हो अंत में भी, तो ये फिर भी बहुत आवश्यकता है। ऐसे तो भगवान का दर्शन हम यहाँ भी कर रहे हैं, अर्चा विग्रह के रूप में भगवान का दर्शन कर रहे हैं, है ना।
और साक्षात भगवान दर्शन दे रहे हैं। ये भगवान दर्शन दे के चले जाएंगे और फिर हमारी चेतना भौतिक चेतना में आ जाए, कुछ हो जाए, है ना, तो फिर कैसे आपका स्मरण कर पाएंगे। तो आपका स्मरण हम मन में नहीं कर पाएंगे तो कम से कम मुंह से क्या हो, नाम निकल जाए। और वो नाम कैसा होगा, गुणकृत कर्मा, गुणकृत नामानि, आपके गुणों से जो बने हुए नाम हैं वो हो जाए। तो यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं अर्थात मृत्यु के समय ईश्वर के पवित्र नाम, गुण तथा रूप का स्मरण। भले ही हम मंदिरों में ईश्वर की पूजा में लगे रहें, किंतु भौतिक परिस्थितियाँ इतनी कठिन हैं, दुस्तर हैं कि मृत्यु के समय रुग्ण अवस्था का मानसिक विक्षिप्तता के कारण हम ईश्वर को स्मरण करना भूल सकते हैं। तो पूरी संभावना है। तो वे जो ब्राह्मण लोग हैं भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमें दर्शन दे रहे हैं, अंतकाल में क्या होगा। जैसे एक भजन है, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, जब प्राण कंठ आवे, कोई रोग ना सतावे, जब दरस ना दिखावे, जब प्राण तन से निकले, उस वक्त क्या है, जल्दी आना, उस वक्त जल्दी आना, राधे को साथ लाना, है इस तरह से भी है ना। लेकिन ये बहुत विनम्र हैं कि हम नहीं कह सकते कि आप उस समय जरूर दर्शन देना, अभी आप दर्शन दे रहे हैं, उस समय उस वक्त जल्दी आना, है ना। तो जब दास भाव बहुत हो जाता है तो हम भगवान से नहीं कह सकते कि आप उस समय जरूर आना हमारे, है ना। आप हमारे नौकर हैं क्या जो आप आएंगे, है ना। तो ये भजन भी अच्छा है कि उस वक्त जल्दी आना, राधे को साथ लाना, है ना, इस तरह से भी है। लेकिन जब ज़्यादा सेवा की भावना आती है तो हम भगवान से नहीं कह सकते। आपका नाम किसी प्रकार हमारे मुँह से निकल जाए, सब पाप हमारे दूर हो जाएं। आगे रूपा लिखते हैं, हम ईश्वर को स्मरण करना भूल सकते हैं, इसीलिए हमें ईश्वर से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें मृत्यु के समय अपने चरण कमल का स्मरण करने की योग्य अवश्य रखें, क्योंकि इस समय हमारी स्थिति दयनीय होगी। इस प्रसंग के लिए हमें श्रीमद् भागवत स्कंद 6 अध्याय 2 और श्लोक संख्या 9 और 10 और 14 और 15 देखना चाहिए। तो मैं श्रीमद् भागवत ले आया हूँ, 6ठे स्कंद का अध्याय 2 है। स्कंद है 2 अध्याय, स्कंद से अध्याय 2 और इसमें भी आप निकाल लीजिए, है ना। जिसमें क्या बताया है, 9-10 इकट्ठे हैं। स्तेन स्वरापो मित्र ध्रुव ब्रह्म गुरु तल्पकहा है। तो अंत में क्या है, न्याम व्याहरणम विष्णुर यतस्तद विषयामति। अगर भगवान के नामों का कीर्तन हो जाए तो उससे क्या हो गया कि भगवान में मति लग जाती है ना। और कितना अधिक पापी से पापी हो, स्तेना का मतलब चुराने वाला, सुराप माने शराबी, मित्र ध्रुव माने अपने मित्र का द्रोह करने वाला, आ गया ना। और ब्राह्मण की हत्या करने वाला, और गुरु तल्पकहा गुरु की शैया में जाने वाला, यानी गुरु माता से व्यभिचार करने वाला, है ना। तो कोई गुरु तल्पक, स्त्री राज पितृ गोहंता, स्त्री की हत्या ना करने वाला, राजा की हत्या करने वाला, पिता की हत्या करने वाला, गौ की हत्या करने वाला, ये सब बात है कि नो परे। और भी जितने दूसरे पापी हैं, सर्वेषाम अप्यघ्नताम, ये जितने भी पापी हैं सबके सब एकदम एव सुनिश्चितम, इन सब पापियों के लिए एक ही जो है पूर्ण प्रायश्चित है, एक ही उपाय है। क्या, नाम व्याहरणम विष्णु, भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण करना, यतस्तद विषयामति, जिनसे मति जो है भगवान के विषय में हो जाएगी। तो भगवान के विषय में मति हो जाएगी, यतस्तद विषयामति। यहाँ पर दूसरा अर्थ बताया गया है, ये यथा जिसके द्वारा तद विषया, कि भगवान की मति जो है उसकी तरफ पहुँच जाएगी। ये भी दोनों अर्थ हैं।
नाम का उच्चारण करने से वो पापी की जो मति है वो भगवान के विषय में हो जाएगी। और दूसरा अर्थ यह भी है कि उस पापी के ऊपर भगवान की मति उस पापी के विषय में हो जाएगी, भगवान का ध्यान, है ना। तो ये जो है 9-10 श्लोक हैं। और फिर श्लोक संख्या 16 नहीं, श्लोक संख्या है 14, हाँ श्लोक संख्या 14 है। इसमें क्या है, सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषागे हरम विदु, कि भगवान के नाम का जो ग्रहण होता है, मतलब उच्चारण होता है, चाहे संकेत के रूप में हो, सांकेत्यम संकेत के रूप में हो, या हंसी मजाक में हो, या हेलनम, हेलनम का मतलब है उपेक्षा भाव से। अच्छा स्तोभम, स्तोभम भी है, स्तोभम माने संगीत के मनोरंजन में हो, और हेलनम माने उपेक्षा भाव से। वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषागे हरम विदु, अगर भगवान का नाम लिया जाए तो समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो उन्होंने, जो ब्राह्मण लोग हैं भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, तो सांकेत्यम का मतलब क्या है, संकेत में। जैसे अजामिल ने भगवान का नाम बोला अपने पुत्र के संकेत में, तो संकेत है ना, यहाँ संकेत में तो होता ही भगवान का नाम। जैसे आपका नाम क्या है, हरि बोल, आपका नाम क्या है, करुणा चंद्र ना, तो करुणा चंद्र, हम तो इनके बारे में सोच रहे हैं करुणा चंद्र, लेकिन करुणा चंद्र तो भगवान का नाम है। तो संकेत में भगवान का नाम निकलता है, ठीक है ना। आपका नाम क्या है, अजन्मा, अजन्मा गोविंद, अजन्मा गोविंद मैं बोलता हूँ तो संकेत इनके लिए है, लेकिन अजन्मा गोविंद का नाम तो निकला। तो सांकेत्यम भगवान का नाम इस प्रकार से भी लिया जाता है, क्या भगवान के गुणों का नहीं स्मरण कर रहे हैं, भगवान के रूप का स्मरण नहीं कर रहे हैं, भगवान की लीलाओं का स्मरण नहीं कर रहे हैं, अजन्मा गोविंद, इनका जो है स्मरण कर रहे हैं और बोल रहे हैं अजन्मा गोविंद। तो ये भी जो है शुद्ध नाम नहीं है, लेकिन नामाभास। तो एक नामाभास संकेत नामाभास कहलाता है। दूसरा पारिहास्यम नामाभास होता है। तो पारिहास्यम नामाभास का क्या मतलब है, हंसी मजाक में, है। जैसे तिलक लगा करके भक्ताए, ओ ये आ गए हरे कृष्णा वाले, है ना, ये आ गए हरे कृष्णा वाले, कीर्तन ही हमेशा कीर्तन ही करते रहते हैं, हरे कृष्णा वाले। तो हंसी मजाक में, हाँ। फिर स्तोभम, स्तोभम संगीत में, मनोरंजन में, है ना। तो संगीत में जो है अपना कर रहे हैं, तो उसमें जो है केवल आनंद आ रहा है, संगीत का आनंद आ रहा है, गा रहे हैं, संगीत के मनोरंजन में करते हैं, हैं। संगीत के मनोरंजन में इसमें यह भी होता है कि बीच में कृष्णा या कृष्ण हो रामा ऐसे गीत का जो है पूर्ति करने के लिए भी ऐसे नाम बोल देते हैं, है ना। तो स्तोभम और हेलेनम, हेलेनम का मतलब क्या, उपेक्षा भाव में, हैं। ये कहाँ से आ गए हरे कृष्ण वाले, है ना, ये उपेक्षा भाव में है, ये कहाँ से आ गए, है ना। तो हेलेनम, तो 4 प्रकार का जो है ये नामाभास, है ना। लेकिन इस नामाभास में भी क्या होता है कि ये नाम जो है क्या करता है कि अनगिनत पापों से मुक्त हो जाते हैं, अगर अपराध ना हो, नाम का अपराध ना हो। नाम के 10 अपराध हम रोज़ बोलते हैं, वे नाम के 10 अपराध अगर ना हुए हैं, तो शुद्ध नाम भी अगर नहीं बोला, तो नामाभास में भी जो है क्या हो जाएगा, सब पापों से मुक्ति हो जाएगी। फिर श्लोक संख्या 16 है, नहीं 15 श्लोक है। पतिता स्खलितो भगना संदष्ट तप्त आहत, है। तो ये जो इसमें श्लोक में आया है स्खलित है ना, तो ये जो दुर्घटनाएं हैं यहाँ पर भी आया है। पतिता, इसमें भी पतन, इसमें श्लोक में पतन आया कि मैं गिर जाए, कोई व्यक्ति गिर जाए। और हरि इति अवने अवश्य ना है, व्यवस्था में हरि का नाम उच्चारण करे, व्यवस्था में हरि का नाम उच्चारण करे। उसमें है लेने के क्षण होती, हरि नाम लेने के क्षण होती, व्यवस्था में हरि नाम का उच्चारण करे, है ना। पतिता और स्खलितो, स्खलित माने फिसल गया, भगना माने उसकी हड्डी टूट गई, शरीर जो है घायल हो गया। और संदष्टस, कोई कीड़े ने काटा,
कुत्ते ने काटा, सांप ने काटा। तप्त का मतलब है कि आग में आप जल गए, या ज्वर में, ज्वर की पीड़ा में ताप होता है। और तप्त का मतलब वो भी है कि आग में हाथ जल जाए, कुछ जल जाए। तप्त आहत, और आहत का मतलब है चोट खाया हुआ। हरि इति अवश्यना है, अगर व्यवस्था में हरि बोल दिया उसने तो पन्ना न हाथी यातना, यानी नरक की यातना नहीं भोगेगा। अब ये शरीर की तो कष्ट होगा ही, शरीर में तो कष्ट होगा ही, यानी ये नहीं बताया है कि शरीर में कष्ट नहीं होगा। शरीर में कष्ट तो होगा ही, हाँ, फिर भी प्रभुपाद कहते हैं कि हाँ उतना कष्ट नहीं होगा जितना कष्ट होना था। नहीं, कष्ट तो होगा ही। पेन किलर तो लेना ही पड़ेगा, ऐसा थोड़ी कि भाई पेन किलर नहीं लेना पड़ेगा, पेन किलर लेना पड़ेगा। लेकिन वो यातना के योग्य नहीं रहता, इसका मतलब है कि यम यातना के योग्य नहीं होता, वो जो है नरक में नहीं जाएगा। तो बहुत बड़ी रक्षा है। ऐसे में भी हो, उसने व्यवस्था में अगर हरि नाम लिया तो व्यवस्था में हरि नाम लिया। जैसे एक म्लेच्छ था मुसलमान, तो वो लोग हराम शब्द बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? नफरत के भाव में हराम। जैसे कि वो कहें भाई शराब पीना हराम है। कोई धार्मिक होता है मुसलमान अपने धर्म के अनुसार, तो अब गोहत्या तो करते हैं, उसको तो नहीं बुरा मानते हैं, गोहत्या तो करते हैं, इतना बड़ा पाप करते हैं, उनके धर्म का ही दोष। नहीं, फिर भी धर्म में कुछ बातें लिखी कि नहीं करना चाहिए, चोरी करना हराम है, तो इस तरह से हराम शब्द बोलते हैं। चोरी करना हराम है, शराब पीना हराम है, झूठ बोलना हराम है, हराम बोल। तो वो मुसलमान जो है मल त्याग रहा था, और सुअर जो है, जो एक सुअर था जो मल खाने वाला सुअर, तो वो मल खाने के लिए आया, तो ये जो मल त्याग रहा था, तो उसने जो है ऐसे ऐसे किया, तो धक्का लग गया, तो वो ऊपर से नीचे चला गया, नीचे गिर गया। नीचे गिर गया तो उसने मतलब उस में सुअर के प्रति नफरत की भावना से बोला, हरामे नाभि हतोस्मी, कि हराम के द्वारा मैं मारा गया। तो हराम उसके शब्द से निकला। तो राम नाम जो है वो भी इसमें राम नाम है। तो ऐसे में भी उसकी नरक से रक्षा हो गई, उसकी नरक से रक्षा हो गई। तो इस तरह से भी जो है कोई व्यक्ति व्यवस्था में बोलता है ना, तो पुनाम पुमान नारहति यातना। तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं, जैसा कि भगवद गीता 8:6 में कहा गया है, यम यम माप स्मरण भावम त्यंते कलेवरम, कि जिस भाव का स्मरण करते हुए व्यक्ति शरीर त्यागता है, तम तमेव वेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता, उसी भाव को वो प्राप्त करता है, अगला शरीर प्राप्त करता है, क्योंकि उसी भाव से हमेशा भावित रहा। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय व्यक्ति जिस जिस भाव का स्मरण करता है वो उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। आगे यदि कोई कृष्ण मंत्र के कीर्तन का अभ्यास करता है, तो जब वो किसी दुर्घटना से ग्रस्त होता है तो संभवतः आशा की जाती है कि वो हरे कृष्ण कीर्तन करेगा। तो हरे कृष्ण कीर्तन तो नहीं कर पाएगा, गाएगा तो नहीं, लेकिन कृष्णा तो कम से कम बोलेगा, एक शब्द कृष्णा तो बोलेगा। अगर 16 नाम भी नहीं बोल पाए तो क्या बोलेगा? हरि बोल। क्या सुना? क्या कह रहा हूँ? तो या इससे जो है दोष लगता है, काफ़ी दोष लगता है ना। आंखें खोलो या खड़े हो जाओ। हाँ, क्या बताया मैंने? कृष्णा तो बोलेगा हरे कृष्ण। हाँ, अगर हरे कृष्ण मंत्र पूरा नहीं बोलता है तो कृष्णा तो बोले कम से कम, है ना। तो व्यवस्था में है ना। तो यहाँ कहेंगी प्रभुपाद लिख रहे हैं कि दुर्घटना से ग्रस्त होता है तो स्वभावतः आशा की जाती है कि वो हरे कृष्ण कीर्तन करेगा। हरे कृष्ण कीर्तन ऐसे गाएगा नहीं दुर्घटना में, हरे कृष्णा ऐसे तो नहीं गाएगा, है ना। और 16 नाम भी नहीं बोल पाएगा, तो कृष्णा 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 कृष्ण में अगर बोलता है तो ये आदत तो कम से कम डालना चाहिए, है ना। आगे किंतु ऐसे अभ्यास के बिना भी यदि दुर्घटनाग्रस्त होते समय या मरते समय कोई किसी भी रूप में भगवान हरे कृष्ण का कीर्तन करता है तो मृत्यु के बाद नारकीय जीवन से बचा लिया जाता है, नरक से
अब जरूरी नहीं कि वो भगवान के धाम चला जाए, है जैसे अजामिल था, है ना, अजामिल को जो है क्या हुआ कि नरक से बचा लिया गया, उसको जीवन मिला और दोबारा अवसर मिला भक्ति करने का, है ना। तो इस तरह से जो है उसकी रक्षा कम से कम नरक में जाने से तो रक्षा हो जाती है। तो हमने इस तरह से कुछ चर्चा की इस श्लोक के संबंध में, और इसमें जो है इस श्लोक का हिंदी पद्यानुवाद में पढ़ के सुना रहा हूँ। विष्णुप्रिया देवी ने लिखा है, अतः आपसे एक ही वर मांगे, अतः आपसे एक ही वर मांगे, हर पल ही आपका गान करें, हर पल ही आपका गान करें, ठोकर खाएं या गिर जाएं, ठोकर खाएं या गिर जाएं, छींक या फिर जम्हाई लें, छींक या फिर जम्हाई लें। संकट आदि के समय में भी, संकट आदि के समय में भी ज्वर या फिर मृत्यु भी आए, ज्वर या फिर मृत्यु भी आए, यदि स्मरण गुणों का हो ना सके, यदि स्मरण गुणों का हो ना सके, कलिमल हर नाम ही हम गाएं। तो गुणों का स्मरण नहीं हो पाएगा तो कलिमल को हरण करने वाला नाम तो हम गाएं। गाएं का मतलब उच्चारण तो करवाएं। भक्त वत्सल दीन बंधु करुणामय हे कृपा निधान। तो वो जो है इस प्रकार के नाम चाहते हैं कि आपका नाम निकले। कैसा? एक है भक्त वत्सल, तो भगवान भक्त वत्सल, ये क्या है? उनके गुणों से बना है नाम, उनका एक गुण है ना भगवान का। क्या गुण है? कि भक्तों के प्रति वत्सल होते हैं, तो भक्त वत्सल एक नाम उनके गुणों से बना है। और दीन बंधु, ये भी नाम मुख्य नाम नहीं है, उनके गुण से बना है, दीन बंधु, है ना। तो दीनों के क्या है? बंधु है। और करुणामय, करुणामय ये नाम भी मुख्य नाम नहीं है, गुण से बना है, उनके स्वभाव में करुणा है। करुणामय हे कृपा निधान, हे कृपा निधान, कृपा के भंडार, हे कृपा निधान। ये सब कैसे? गुणों से, गुणकृत नामानी, आपके गुणों से बने हुए नाम हैं वो हमारे मुंह में आए। कुछ ऐसी युक्ति बना दीजिए, कुछ ऐसी युक्ति बना दीजिए, पुकारे हम तुम्हारे नाम, पुकारे हम तुम्हारे नाम, है ना। अब देखिए एक श्लोक जो है ये मुकुंद माला का महाराज कुलशेखर लिखते हैं। क्या कहते हैं? श्रीवल्लभेति वरदेति दया परेति भक्त प्रियेति भवलुंठन को विदेति नाथेति नागशयनेति जगन्निवासे त्यालापिनम प्रतिदिनम कुरु मां मुकुंद। इसी प्रकार की प्रार्थना है, मुकुंद माला का श्लोक है कुलशेखर के द्वारा, महाराज कुलशेखर। श्लोक संख्या, श्लोक संख्या भी मिल जाएगी, बता दूंगा श्लोक संख्या। तो इसमें एक नाम क्या है? श्रीवल्लभ। मैं प्रतिदिन जो है आप कैसे नाम पुकारा करूं? एक नाम क्या है? श्रीवल्लभ। श्रीवल्लभ का मतलब लक्ष्मी के पति, श्रीवल्लभेति वरदेति, वर देने वाले, वरद इति माने इस प्रकार मैं आपका नाम पुकारा करूं। वरदेति दया परेति, दया पर, उनका नाम दया पर, दया के परायण, दया परेति भक्त प्रियेति, भक्त प्रिय आपका एक नाम है। ये सब गुणों के कारण आपके नाम है। और भवलुंठन को भी देती, भवलुंठन भव रोग को दूर करने में कोविद यानी बड़े विद्वान हैं, निपुण। भव रोग को दूर करने में जो बड़े निपुण हैं, तो भवलुंठन को भी दे। नाथेति, हे नाथ, आपको इस प्रकार में पुकारूं। नाथेति नागशयनेति, हे नागशयन, नागशयन नाम पड़ा है उनके गुण के कारण। क्या गुण है उनका? नाग में शयन करते हैं। नागशयनेति जगन्निवासेति, जगन्निवास इति, इस प्रकार से। आलापिनम प्रतिदिनम, आलापिनम माने प्रतिदिन में बोलना, बोलने वाला हो। आलापी का मतलब बोलने वाला, प्रतिदिन बोलने वाला। प्रतिदिनम कुरु माम मुकुंद, हे मुकुंद मुझे ऐसा आप बना दो,
मुझे ऐसा बना दो कि प्रतिदिन आपके नामों का ऐसे आलाप करता रहूं। आलापी उसको कहते हैं, आलापी, नाम आलापी। जो नाम हमेशा बोलता रहता है उसको क्या बोलेंगे? नाम आलापी। और प्रतिदिन नाम आलापी, रोज इस प्रकार के नामों का आलाप करूं। अब ये श्लोक का संख्या कितनी है? ये मुकुंदमाला स्तोत्र है। हैं? एक है? हाँ ठीक है, एक ही है, श्री वल्लभेति। हाँ ठीक है। अब तो फिर तो उसमें सूची में जाने की जरूरत ही नहीं है। श्लोक संख्या एक ही है ना। अच्छा, एक श्लोक और भी है। कुलशेखर महाराज जो है ये उसी प्रकार की चिंता कर रहे हैं जैसे ये लोग कर रहे हैं। कृष्ण तो दीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव में विशत मानस राजहंसा, कि हे कृष्ण, आपके चरण कमल के पिंजड़े में आज ही मेरा मानस राजहंस प्रवेश कर जाए। कमल के पिंजड़े में राजहंस, जो बहुत विशेष हंस होता है, तो क्या हो जाए? प्रवेश कर जाए। मानस राजहंसा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। प्रसादम टाइम, प्रसादम टाइम। ये प्रसादम टाइम नहीं है? प्रसादम टाइम हो गया? नहीं हो गया। तो ये प्रसादम है, आपके कान से मिल रहा है। कान खोलो। आंखें बंद हो गई तो कान भी बंद हो गया। क्या सुना? मानस राजहंस। हाँ, तो आंखें बंद हो गई तो कान भी बंद हो जाता है। बड़ा गुण है, अगर आंखें बंद हुई कान बंद नहीं हुआ तो, है ना। अगर कुर्सी में बैठे अगर नींद आ रही तो खड़े हो जाओ। कुर्सी इसलिए थोड़ी बनी है कि आप उसमें बैठ के सोएंगे, हैं? कुर्सी आपको इसलिए नहीं दी है कि कुर्सी में बैठ करके सो, हैं? कुर्सी फिर त्याग दो और खड़े हो जाओ। तो ये सुनना जरूरी है। सोना, एक सोना ये है कि आप सो रहे हैं, दूसरा सोना क्या होता है? स्वर्ण। असली सोना ये है। दो प्रकार का सोना है ना। कथा में आप सो रहे हैं, ये सोना है। दूसरा कथा में आप कथा सुन रहे हैं, तो वो सोना है। कथा भी सोना है। कथा अपने आप में सोना है। तो कौन सा सोना चाहिए आपको? कथा में सोना चाहिए या कथा रूप भी सोना चाहिए? क्या चाहिए? कथा रूप भी सोना चाहिए। तो कथा में नहीं सोना है? तो मैं क्या बता रहा था? मेरा मन रूपी राजहंस आपके चरण कमल के पिंजड़े में प्रवेश कर जाए। पिंजड़े में प्रवेश कर जाए तो निकलेगा नहीं। हंस जो है अगर कमल के पिंजड़े में प्रवेश कर जाए तो वो निकलना भी नहीं चाहता। क्यों? हंस को कमल बहुत प्रिय होता है, तो निकलना नहीं चाहेंगे। तो मेरा मन रूपी राजहंस आपके चरण कमल के पिंजड़े में क्या हो जाए? आज ही प्रवेश कर जाए। आज ही प्रवेश कर जाए। क्यों? अगर नहीं प्रवेश किया आज ही है और इसमें बंद नहीं हुआ पिंजड़े में, तो निकल जाएगा। और प्राण प्रयाण समय, तो प्राण जब प्रयाण करेंगे उस समय कफवात प्रत्यय कंठावरोधन विधो, तो कफवात प्रत्यय से कंठ अवरोध हो जाएगा। विधो स्मरणम कुतस्ते, तो फिर किस विधि से आपका स्मरण में कर पाऊंगा? बोलना संभव होगा नहीं और स्मरण करने की शक्ति होगी नहीं, है? क्योंकि ज्वर आता है, बहुत तेज ज्वर आता है, स्मरण भी नहीं हो पाएगा। अगर आज ही हो जाए प्रवेश, है ना, तो निकलेगा नहीं। तो प्राण प्रयाण के समय भी जो है अगर ये कंठ जो है अवरुद्ध हो भी जाए तो मन तो स्मरण करेगा आपका। तो मन अगर प्रवेश कर जाए तो मन से तो स्मरण कर पाऊंगा, है ना। तो वो जो है चिंता कर रहे हैं। तो महाराज कुलशेखर इस तरह की चिंता कर रहे हैं। तो ये चिंता हमारी होनी चाहिए। ये चिंता हमारी होनी चाहिए, है ना। आप ऐसे कर रहे हैं, मान लो भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, बहुत सब ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कैसे है प्रभु जी? सब ठीक चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन इस बढ़िया में भी कुछ चिंता करो घटिया की, कि घटिया हो सकता है? जीवन में कोई दुर्घटना आएगी। हाँ, तो प्रभुपाद ने जो है ये भी दिखाया बढ़िया, मतलब जो है जीना भी बढ़िया और मरना भी बढ़िया।
तो प्रभुपाद तो जो है अपने जो है मृत्यु शैया में लेटे हैं और भक्त लोग पास में कीर्तन कर रहे हैं। तो ऐसा कोई हमारे लिए जरूरी नहीं कि ऐसा हो कि वे भक्त लोग कीर्तन करें और भक्तों कीर्तन के बीच में हम शरीर छोड़ेंगे। तो प्रभुपाद ने देखा है ऐसा कितनी सुरक्षा है, तो ऐसा तो नहीं हो हमेशा हो सकता है ना। तो चिंता होनी चाहिए। तो ये चिंता जो है हमें भगवान से करना चाहिए। तो महाराज कुलशेखर तो कहते हैं कि हमारा मन जो है अभी आपके चरण कमलों में प्रवेश हो जाए तो अंतकाल में क्या होगा, मन स्मरण करेगा, क्योंकि आपके चरण कमलों में प्रविष्ट हो गया, आज ही प्रविष्ट हो गया। ऐसा भी। और जो ब्राह्मण लोग हैं वो चिंता ये कर रहे हैं अभी तो आप दर्शन दे रहे हैं और जब कोई दुर्घटना होगी उस समय आपका दर्शन नहीं होगा, तो हमारे मुँह से कम आपके नाम निकल आए। और कैसे के नाम निकल आए, जो गुण से आपके बने हुए, तो आपके गुणों का स्मरण होगा, आपके गुणों का स्मरण होगा। लेकिन अजामिल की कथा कुछ अलग ही विशेष है। अजामिल की कथा और भी विशेष है। वो तो भगवान के गुणों का भी स्मरण नहीं कर रहा, वो नारायण अपने पुत्र को नारायण बोल रहा है। तो नाम की ये शक्ति कितनी बड़ी है कि जब गुणों का भी स्मरण नहीं कर रहा। ये ब्राह्मण लोग तो कह रहे हैं कि आपके गुणों से बने हुए नाम हमारे मुँह से आ जाएं तो आपके गुण स्मरण हमारे मन में आए। भक्त प्रिय थी भव लुंठन को भी देती, इस तरह के हो जाए। लेकिन अजामिल तो भगवान का नाम रूप गुण लीला कुछ भी नहीं जानता है, उससे कोई मतलब नहीं। अपने पुत्र से मतलब था और पुत्र के लिए नारायण बोल रहे हैं। तो ये नाम की कितनी शक्ति इसमें है कि बिना गुणों के भी जो है कोई नाम ले रहे हैं, नाम आभास। और छठे स्कंद में है तो और आगे की महिमा है भगवान की, कितनी महिमा है, नाम की कितनी महिमा। ब्राह्मण लोगों तो भगवान साक्षात दर्शन दे रहे हैं और फिर वो चिंता कर रहे हैं, तो हम आपके गुणों का स्मरण तो कर पाएँ। अजामिल को कहाँ भगवान ने दर्शन दिया, अपने पुत्र के लिए भी केवल नारायण बोल रहा है। वो कितनी शक्ति, नाम में कितनी शक्ति, इसको जो है सामान्य लोग नहीं समझ पाते। अजामिल की कथा है वो बहुत ही जो है गहरी है, बहुत गहरी शिक्षा मिलती है ना। तो अब ये 2 श्लोक जो इसमें मुकुंद माला के हैं, इसका श्लोक संख्या अगर आप पूछें तो मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि अंत में श्लोक संख्या की सूची है। तो ये है कृष्ण से आता है ना। हाँ, ये कृष्णा तो दिए का से का है, हाँ कृष्ण तो दिए। ये श्लोक संख्या 33 है। ये मुकुंदा माला में श्लोक संख्या 33। श्लोक संख्या 1 है श्री वल्लभेति और श्लोक संख्या 33 है कृष्ण तो दिए पद पंकज बंजन। इसमें प्रभुपाद तात्पर्य दूसरे प्रकार से दे रहे हैं कि हम आज ही मर जाएं, कि मैं आज ही शरीर छूट जाए। लेकिन ऐसी भी जरूरत नहीं है कि आज ही शरीर छूट जाए। अगर मेरा मन आपके चरण के पिंजरे में अगर बंद हो गया है ना, तो फिर सुरक्षित हो गया, मृत्यु काल में भी मेरा मन आपके स्मरण कर पाएगा, है ना। और कंठ अवरुद्ध हो जाए और ना बोल पाऊंगा तो भी स्मरण तो हो ही जाएगा, मन सुरक्षित हो जाए। तो एक अर्थ ये भी है इसका, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास कुछ समय है, कितना समय है? 8 मिनट है। 8 मिनट के समय में आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, कोई मंथन है? जी तो हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने श्लोक को बहुत सुंदर तरीके से हमें समझाया। इस श्लोक में जो ऋत्विक है वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि अंत घड़ी में हम आपको याद कर पाए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता था, मैं अपने जीवन में देखता हूँ कि जब मैं जप करने बैठता हूँ या भगवान के सामने आता हूँ, उस घड़ी में भी भगवान को याद करना या जप में भी भगवान के नाम पे ध्यान लगाना या भगवान को पुकारना जो है वो एक संघर्ष है। तो आप कुछ हमें ये मार्गदर्शन। बड़ा अच्छा प्रश्न है।
देखिए इसमें क्या है कि अभी मन इतना शुद्ध नहीं है कि उनके गुणों का स्मरण हो, उनका रूप का स्मरण हो। आप हरे कृष्ण का जाप कर रहे हैं तो संख्या में आपको मन लगाना है और इसकी ध्वनि सुनना है कान में ध्वनि सुनना है और संख्या में मन लगाना है ना। तो ये आपकी जो है वो चिंता रहती है कि मन का खिसकाना है। अगर मन का नहीं खिसका तो हमारी माला पूरी नहीं हो पाएगी, तो हमको चिंता है ना। तो ये चिंता भी जो है क्या है, आपको शुद्ध करेगी। आपको ये चिंता है कि 16 माला पूरी हो जाए, और मन का अगर नहीं खिसकाया तो क्या हो गया कि संख्या पूरी नहीं होगी। तो संख्या की चिंता करें ना, ये संख्या भी जो है क्या है, ये आपको शुद्ध करेगी किस संख्या में आपको मिले। इसलिए जो है भार समझ करके भी आप करते हैं, बंधन समझ के भी करते हैं, तो भी इसमें क्या है, आपकी रक्षा होगी। और फिर मन में ये लगता भी है कि हरे कृष्णा वालों के यहाँ ऐसा फंस गया मैं कि 16 माला जप करना ही पड़ता है, कितना बड़ा बंधन हो गया मेरे लिए। तो भी जो है इसमें भी जो है आपकी रक्षा होती है, करो। अगर करते हो, नहीं करते हो फिर तो गए, फिर क्या है। लेकिन बंधन समझ के, भार समझ के भी आप करते हैं। अब श्रद्धा नहीं है तो कोई कहेगा भी श्रद्धा नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं। मंत्र का जो है जाप होता है श्रद्धा के अनुसार ही जो है फल मिलता है, तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन नाम जो है ये महामंत्र है, इसलिए मंत्र के जो नियम है इस नाम के ऊपर लागू नहीं होते। नाम में श्रद्धा ना हो तो भी नाम रक्षा करेगा, जबकि मंत्र का लाभ नहीं होगा। इसलिए कलयुग में क्या है, ये महामंत्र, कलयुग ये महामंत्र। अब महामंत्र है, अब देखिए 16 नाम है, तो 16 नाम पूरे हो तो आपको मन का भी खिसकाना है। आपकी चिंता रहती खिसकाना है मन का, नहीं खिसकाओगे क्या होगा, चिंता रहती। तो इस तरह से जो है आपकी चिंता होती है कि 16 नाम पर आपको मन का खिसकाना ही है ना। और फिर माला जो है, एक माला हो गई पूरी तो फिर वो भी खिसकाना है, माला का भी अगर नहीं खिसकाया तो 16 माला फिर नहीं हो पाएगी। तो माला पूरी तो वो भी खिसकाना है, तो वो भी चिंता होती है ना। तो ये जो है नाम में जो है, ये जो ध्वनि है, शब्द ध्वनि है, वो आपके कान में जाता है अब, है ना। अब ऐसा नहीं है कि भाई आप और चिंता ना करो। देखो शरीर की चिंता है, आपको दवाई लेना है तो वो भी चिंता करोगे। नाम जप के समय आपको दवाई लिया कि नहीं लिया, मैं दवाई लेना भूल गया, मुझे दवाई लेना है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपको ये नहीं सोचना चाहिए। अब ऐसे कहने के लिए तो बड़ा अच्छा लगता है कि भाई कुछ नहीं सोचना है, बस नाम में ही जप करो। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है। वो तो सत्यों में ध्यान होता था, तो वो तो खाते पीते भी नहीं थे, है ना, अन्न भी उगाते नहीं थे। जो बना बनाए मिलता है जंगल में, बना बनाए क्या मिलता है, अगर फल है तो फल खा लो, और फल नहीं मिलते हैं तो पत्ते खा लो, और पत्ते भी नहीं मिलते सूखे पत्ते खाओ, और सूखे पत्ते भी नहीं मिलते पानी ही पियो। लेकिन कुछ अपना ना अन्न उगाना है, ना अन्न बनाना है, रसोई कुछ नहीं करना है जंगल में। और जो है कंदरा में जो है जब करना, बिल्कुल एकांत में, कोई दूसरा व्यक्ति भी नहीं, इस भावना से कि भाई शरीर छोड़ना है मुझे, और बस, और कुछ दूसरा अपना लक्ष्य ही नहीं। तो वो इस तरह से ध्यान होता था। तो वो थोड़ी है कि आप इस तरह से कर रहे हैं। अभी तो आपको जो है अपने जीवन की भी चिंता है, परिवार की भी चिंता है, घर की चिंता है, बिजनेस की चिंता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो ना करें, चिंता करनी पड़ती। कुछ बात ऐसी होती हैं जो करनी पड़ती है चिंता, लेकिन साथ साथ चिंता आपकी ये भी हो कि मुझे नाम की संख्या भी पूरी करनी है। इतनी चिंताओं में एक चिंता ये भी आपकी क्या हो गई, जुड़ गई। तो ये नहीं कह सकते कि चिंता सब छोड़ दो, चिंता सब छोड़ दो और आप केवल नाम जप करो। कुछ चिंताएं होती हैं जो व्यवहारिक होती हैं, कुछ अनावश्यक चिंताएं होती हैं। अनावश्यक चिंताएं होती हैं वो करते हैं तो वो तो अलग बात, लेकिन कुछ आवश्यक चिंताएं होती हैं तो करना पड़ता है। आपको प्रचार में जाना है तो वो भी चिंता है, मंगल आरती में जाना वो भी चिंता है, सोना है आपको मंगल आरती में जागना है तो वो भी चिंता है कि सोने की भी चिंता है कि भाई मुझे सोना है।
हैं। और पहले से सो के क्लास में नींद ना आए, वो भी चिंता होनी चाहिए कि पहले से सो लूँ। जब भी करना है सोना और रेस्ट भी करना है, ताकि क्लास में नींद ना आए और साथ साथ जब भी हो जाए, नहीं तो फिर जब करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो जब भी कैसे करूँ और विश्राम भी कैसे करूँ कि क्लास में नींद ना आए, ये सब जब करते समय आपको ये सब चिंताएं करनी पड़ती हैं। तो बहुत सी चिंताएं आवश्यक हैं, और कुछ आध्यात्मिक चिंताएं हैं और कुछ भौतिक चिंताएं, लेकिन वो भी जो है शरीर के संबंध में, अपने जीवन के संबंध में, परिवार के संबंध में और जो है घर के संबंध में चिंताएं होती हैं। उन चिंताओं में एक चिंता ये भी जोड़ो। फिर ये भी चिंता कि अंतकाल में कैसे भगवान का स्मरण कर, ये भी चिंता जब के समय सोचो कि अंतकाल भी होगा, उस समय कैसे हैं, कैसे मैं जब करूँगा, है ना, कैसे नाम निकलेगा मुँह से, वो भी चिंता अंतकाल में जो है ना। मेरे मुख में तुलसी दल हो, है, या गंगा जी का जल हो, मेरा सांवला निकट हो, जब प्राण तन से निकले, ये भी चिंता है। ठीक है ना जी। और कोई प्रश्न? हाँ माता जी। कृष्ण प्रभु जी जी करुणा प्रभु जी का जो क्वेश्चन है, मतलब मंदिर भी रहते हैं और प्रचार भी करते हैं, तो उनको ये प्रश्न आ रहा है, तो हम लोग भी तो परिस्थिति नहीं है प्रभु जी। नहीं, वो जो मैंने जो बताया वो सबके लिए बताया। चिंताएं जो है आप नहीं की चिंता छोड़ दो, लेकिन चिंता ये भी आपकी माला की भी चिंता करना है। ठीक है ना, माला की चिंता करना है। अब कार्तिक का महीना है तो आपको दीप दान भी करना है, तो वही चिंता है। दीप के लिए जो है बत्ती होना चाहिए, दिया होना चाहिए, घी होना चाहिए, वो भी चिंता करना है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, कौन है? हो गया? ठीक है, धन्यवाद। निरंतरा श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इस गीता मित्र प्रभु जी की। तो आइए हम सब प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी से कि प्रभु जी हमें आशीर्वाद दें कि अंतकाल में भी और